नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल एक्सप्रेस कैरियर में स्वागत है। आप सभी का फिर आप लोगों के लिए लाया है बीपीएससी से प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न उत्तर, जो कि 2003 में पूछा गया प्रश्न उत्तर है बीपीएससी द्वारा। और आज का प्रश्न है जैसे कि किसमें रक्त नहीं है लेकिन श्वसन करता है। जी दोस्तों, श्वसन करता है ऐसा कौन सा प्राणी है, उसका नाम बताएं। तो इस प्रकार के ऐसे प्रश्नों के लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस कैरियर का। आज का सेट संख्या है 55 दोस्तों, 55 है। आपको एक और संदेश में सुना देना चाहता हूं कि 551 जो है सिपाही भर्ती बिहार पुलिस का निकला हुआ है। आप जल्द से जल्द उसे भरें और जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो बीपीएससी का तैयारी करते रहें और दारोगा भर्ती का भी करते रहें, क्योंकि 58,000 जो है वो दारोगा, एएसआई, एसआई और सिपाही भर्ती का वैकेंसी खाली है, यानी पद खाली है, जो कि अभी तक उसको नहीं भरा गया है। हो सकता है अक्टूबर के चुनाव के बाद वैकेंसी आ सकता है, इसलिए आप लोग निरंतर प्रयास में लगे रहें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, तभी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज का सेट है 55 दोस्तों। पहला प्रश्न है कि अपने शिलालेखों में अशोक की किस नाम से उल्लेख किया गया था। तो ये प्रियदर्शी के रूप में नाम के रूप में उल्लेख किया है। तो काला मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो कपास यानी रुई की खेती के लिए। ग्रैंड ट्रंक सड़क कहाँ है। तो अमृतसर एवं कोलकाता के बीच में स्थित है, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो कोयला है। वैदिक काल में भारत में यातायात का प्रमुख साधन क्या था। तो ये बैलगाड़ी। 1857 का सिपाही विद्रोह सफल होने का क्या कारण था। तो ये जो है अप्रभावी संगठन एवं एकता की कमी के कारण यह जो है सिपाही विद्रोह असफल हो गया था। आगे बढ़ते हैं। कौन अपने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। तो ये जो है सिकंदर लोदी ने स्थानांतरित किया था। किस लड़ाई में हुमायूं अंत में हार गया, जिसके कारण उसे निर्वासन लेना पड़ा था। तो ये कन्नौज की लड़ाई में। किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी। तो ये पूना समझौता। सती प्रथा को समाप्त करने का प्रमुख धर्म युद्ध किसने किया था। तो ये राजा राम मोहन राय ने इसका किया था मुख्य रूप से। वॉलीबॉल के एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी प्राचीन तम गोदी बाड़ा कहाँ स्थित है। तो यह लोथल में स्थित है। भारत में अंग्रेजों को प्राप्त होने वाली व्यापार की प्राथमिक वस्तु कौन सी थी। तो ये कैलिको जो है प्राप्त होते थे। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। किस में रक्त नहीं लेकिन श्वसन करता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये है हाइड्रा, जो कि रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना सर्वाधिक सभा में कब ग्रहण किया गया था। तो जुलाई 1947 में। कौन भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष थे। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये नई दिल्ली में हुआ था। आगे है कि विधि के सामने समता का अधिकार क्या है। तो राजनीतिक अधिकार है। कोलार गोल्ड माइंस कहाँ अवस्थित है। तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बृहत्तम लिग्नाइट कहाँ संचय है। तो ये है नवेली में है। भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है। तो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पे अवस्थित है। आगे है सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है। ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। सोने किसकी सहायक नदी है। सोन नदी। तो ये गंगा की सहायक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबी सड़क पुल है। तो ये पहले गंगा पे था, लेकिन अब ये बदल गया है। पंचायती राज संस्था का एक त्रिसोपान संरचना को मान्यता किस कमेटी द्वारा दी गई। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दी गई। पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है। तो ये ग्राम पंचायत है। 1975 ईस्वी का
36वां संवैधानिक संशोधन सिक्किम को क्या बनाया था? तो ये भारत का 22वां राज्य बनाया था। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय में अवस्थित करना पड़ेगा? तो ये 24 घंटे के अंदर उसे उपस्थित करना पड़ेगा। वर्ण आश्रम का कब प्रचलित था? तो ये ऋग्वेद के समय में प्रचलित था। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के जाने माने संरक्षण शासक कौन थे? तो ये कनिष्क थे। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये जो है सेल्यूकस निकेटर का था। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? NaOH होता है। ग्लास किसका मिश्रण है? तो बालू एवं सिलिकेट का है। हिमालय की नदियाँ कैसी है? तो हिमपात द्वारा आपूर्त है। किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है? तो ये बलन पर्वत से। झूम पैदावार कहाँ प्रचलित है? तो ये मणिपुर में है। झूम एक खेती है। कौन तंबाकू के पैदावार में अग्रणी राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। किस महीना में रबी फसलें बोई जाती है? तो ये नवंबर के महीना में बोई जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का अवधि कितना वर्ष होता है? तो इसका भी 5 वर्ष होगा जितना राष्ट्रपति का होता है। आगे चलते हैं। राज्यसभा के अधिवेशन को अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी उपराष्ट्रपति ही करता है। भारत में प्रेस की आज़ादी को कौन प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान प्रदान करती है, जिसको चौथा खंभा भी कहा जाता है प्रेस की। किस उपकरण के द्वारा पनडुब्बी से एक नाविक समुद्री सतह के ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है? तो ये पारदर्शी रूप में। रेल पटरियों में फिश प्लेट का व्यवहार क्या होता है? तो डिब्बे के चक्कों को मार्गदर्शन करना। सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। परमाणु किससे बने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों के बने होते हैं। जर्मन सिल्वर किसका एक मिश्र धातु है? तो जस्ता, तांबा और निकेल का होता है। आगे हीरा किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण कहा गया है। लंबाई मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो ये मीटर है। कौन एक ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है? तो ग्रेफाइट। दोनों का होना चाहिए दोस्तों, इसमें देख लें। साधारणतः भरी रातें क्यों गर्म होती हैं? यानी बदली भरी रातें क्यों गर्म होता है? क्योंकि बादल के कारण जो है ये गर्म होती है। भूमि एवं वायु से ताप के विकिरण को रोकता है। यदि एक चुंबकीय दंड को 2 भागों में हटाया जाता है तो क्या होगा? तो एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव एक भाग, दूसरे पर दक्षिणी ध्रुव विकास करेगा और विपरीत का क्रम से करेगा। विद्युत हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? तो ये नाइक्रोम के बने होते हैं। आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² में C का क्या सूचित करता है? तो प्रकाश का वेग सूचित करता है। प्रकाश वर्ष किसको मापने का एक इकाई है? तो तारकीय दूरियों को। एक अश्व शक्ति ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो ये एमीटर से मापी जाती है। आगे है कि मानव शरीर के किस अंग का भाग कोर्निया होता है? तो आंख का भाग। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होते हैं दोस्तों? तो 206 होते हैं और बच्चा में 300 हड्डियां होते हैं। धीरे धीरे उसका हड्डी कम हो जाता है और वयस्क मनुष्य होने पर उसको 206 हड्डी हो जाती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का यातायात करना, यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक उसको ले जाता है। कौन रक्त कर वर्ण केचुआ में उपस्थित है? तो हीमोग्लोबिन होता है। लेगुमिनस पौधों के मूल नोड्यूल्स में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या है? तो ये सिम्बायोटिक है। कौन एक जीवित कोशिका में कोशिकांगों का कार्य ऊर्जा घर है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो ये होता है प्लास्टिक एवं कोशिका भित्ति। केंद्र को सबसे प्रथम किसने केंद्रक को सर्वप्रथम किसने खोजा एवं नाम दिया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था केंद्रक को। कौन एक पौधों का संतुलित उर्वरक है? तो ये वनस्पतिक खाद होते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा फल मधुमेह का रोगी को आसानी से खा सकता है? तो ये अमरूद। जो दोस्तों
मधुमेह में रोगी जो है वो अमरूद को खा सकते हैं। हमारे भोजन के संरचनात्मक खाद्य क्या है? तो विटामिनों एवं खनिजों। पीलिया किसको प्रभावित करती है? तो ये यकृत को प्रभावित करती है। संघनन क्या है? तो ये वाष्प एवं द्रव में बदलना, ये संघनन होता है। लोहे का मोर्चा लगना क्या है? तो ऑक्सीकरण होना। उसके प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। लोहे के चूर्ण एवं बालू को एक मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं? तो ये चुंबकीय पृथक्करण के करके। दहन एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। हम लोग किस जाति के हैं? तो हम लोग होमोसेपियंस जाति से संबंधित है। कौन प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रस्तुत करता है? तो चार्ल्स डार्विन करता है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो 4.6 × 10⁹ वर्ष है। कौन एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो ये कौन एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी भी होता है दोस्तों, और समुद्र की जल भी अच्छा। अगर मान के चलो ऑप्शन में रहता है चांदी नहीं रहेगा और समुद्र का जल रहेगा, तो वह ऑप्शन हो जाएगा समुद्र के जल हो जाएगा। कौन सा गैस आग बुझाने के काम में आता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो दोस्तों अगर ऑक्सीजन देंगे तो और वो क्या हो जाएगा? जलने लगेगा। आगे है कि कौन तत्व सभी अम्लों के लिए सामान्य है? तो हाइड्रोजन। सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु कौन है? तो ये सोना है। कौन एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल ब्रोमीन है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो ये दोस्तों लोहा, क्रोमियम और निकेल का यह मिश्र धातु होता है स्टेनलेस। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर। अगर नया चैनल हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।